नरेंद्र मोदी की चुनौती को भारत की सरजमी पर अगर कोई लेने वाला है तो मात्र एक व्यक्ति है, उसका नाम है गगन प्रकाश यादव। इनके लोग हड़काते हैं कि अगर आप पर्चा भी भरेंगे गांव में, कहते हैं भाजपा के लोग, तो वहां से पर्चा ही खारिज करा दिया जाएगा। बीजेपी के दलालों को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं है कि इतनी भीड़ लेकर आप यहाँ क्यों आ गए, लाउड स्पीकर यहाँ क्यों लेकर आ गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब जिंदा थी तो 1975 से लेकर 2.5 साल तक भारत के संविधान का उन्होंने बंधक बना लिया था। उसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी की तर्ज पर पूरे भारत को 10 साल के यहाँ के संविधान को बंधक बना लिया है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत की जनता जाग चुकी है। के साथ आज पूरे बनारस का मुसलमान, पटेल, यादव, सारी ओबीसी जातियां आज गगन प्रकाश यादव के साथ पूरी तरह मन बना के खड़ी हो चुकी हैं। तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप संविधान बदलेंगे तभी पार नहीं पाएंगे। आपको जाना ही जाना है। अब आपको तय करना है कि कुर्सी से जाना है कि इस धरती से जाना है, कहाँ जाना है, पाला आपकी तरफ है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस में अपना दल कमेरावादी और एमआईएम का प्रत्याशी आज नामांकन है। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कुछ झड़प हुई थी। उनसे जानेंगे कि क्या मामला था और क्यों रोका जा रहा था अपना दल के प्रत्याशी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह पटेल मेरा नाम है। अपना दल कमेरावादी का किसान मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी हम देख रहे थे कि प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव अंदर जा रहे थे, कुछ लोग उन्हें रोक रहे थे और हाथापाई की नौबत आ गई थी। क्या मामला था? मामला वो बीजेपी के दलाल हैं जिनके द्वारा झड़प यहाँ पर की गई, और बीजेपी के दलालों को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं है कि इतनी भीड़ लेकर आप यहाँ क्यों आ गए, लाउड स्पीकर यहाँ क्यों लेकर आ गए। और लॉ एंड कानून की बात करते हैं। लॉ एंड कानून जो है कि पूरी तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस खड़ी है। उनको किसी बात का, पुलिस को किसी बात का विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी के दलालों को इस बात की परेशानी है कि इतनी भीड़ क्यों आ गई। पुलिस ने कोई आपत्ति नहीं कि दूसरे लोगों ने आपत्ति की? नहीं, बीजेपी के दलालों द्वारा जो है कि हमारे प्रत्याशी के ऊपर जो है कि हमला किया गया। भीड़ में बीच बचाव हम लोग करने पहुंचे हैं, तब हम लोगों को पता चला कि आखिर है कौन। तो पता चला ये बीजेपी के दलाल हैं और यहाँ पर जो है उपद्रव कराना चाह रहे थे। यही परेशानी है उनको। दलाल ऐसा क्या लग रहा है कि गगन प्रकाश यादव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल गगन प्रकाश यादव के साथ आज पूरे बनारस का मुसलमान, पटेल, यादव, सारी ओबीसी जातियां आज गगन प्रकाश यादव के साथ पूरी तरह मन बना के खड़ी हो चुकी हैं। भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है बलराम यादव। बलराम जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे क्या मामला था कि यहाँ पे इतनी झड़प हो रही थी? क्योंकि देखा जा रहा कि शांति से सब पूरा जुलूस निकला, यहाँ पे आके कुछ बात हो गई। ऐसा है कि सब सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है, एक घटना नहीं है। ये साजिश पहले से लगाई गई कि कोई भी इस बनारसी का कोई भी कमेरा समाज, युवा समाज पर्चा न भर सके, उनके मनोबल को तोड़ा जाए। ये बहुत पहले से इनकी साजिश रही है। इसी साजिश के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब जिंदा थी तो 1975 से लेकर 2.5 साल तक भारत के संविधान का उन्होंने बंधक बना लिया था। उसी तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी की तर्ज पर पूरे भारत को 10 साल के यहाँ के संविधान को बंधक बना लिया है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत की जनता जाग चुकी है, खासतौर बनारस की जनता। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जो नामांकन रद्द होने के डर से तो ऐसा नहीं कि किया जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द कराया जा सकता है। ये हवा बताया गया है। इनके लोग हड़काते हैं कि अगर आप पर्चा भी भरेंगे गाँव में, कहते हैं भाजपा के लोग, तो वहाँ से पर्चा ही खारिज करा दिया जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वाराणसी नहीं, पूरे देश के कमेरा समाज के लोग मन बना चुके हैं। जैसे ही लोगों ने कहा था, कुछ प्रचार हुआ था कि संविधान बदलेंगे, विरोधी विपक्षी और पक्ष के लोगों ने हवा फैलाया भारत में कि संविधान बदला जा सकता है। तो इन्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप संविधान बदलेंगे तभी पार नहीं पाएंगे। आपको जाना ही जाना है। अब आपको तय करना है कि कुर्सी से जाना है कि इस धरती से जाना है, कहाँ जाना है, पाला आपकी तरफ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अपना दल कमेरावादी वो जो है और एमआईएम मिल के जो है जाति और मुस्लिमवाद, बिरादरीवाद बहुत ज्यादा कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। हमारे देश के राष्ट्रगान में, राष्ट्रगीत में लिखा है, जिस जात धर्म में जन्म लिया उस जात धर्म में कुर्बान हो जाओ। ये कोई लाइन है? मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना बोलने से भारत के विद्वान नहीं तो काशी के तो समझी जाएंगे। तो इस धरती पर जो पैदा हुआ है उस राष्ट्रीय गीत से पता चलता है कि जिस जाति धर्म में धर्म जन्म लिए हो उसमें कुर्बान हो जाओ। तो हम लोग उसी लाइन को पकड़ लिए, राष्ट्रीय लाइन को। हम लोग कुर्बान होने आए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि मोदी जी का नामांकन 14 तारीख को होना है। उनके नामांकन में 12 राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। लगता है कि गगन प्रकाश यादव उनके सामने टिक पाएंगे? गगन प्रकाश यादव माननीय मोदी जी या उनकी फौज के सामने नहीं टिक सकते, ये मैं मानता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी की चुनौती को भारत की सरजमी पर अगर कोई लेने वाला है तो मात्र एक व्यक्ति है, उसका नाम है गगन प्रकाश यादव। चुनाव जनता लड़ेगी। चुनौती गगन प्रकाश के पास मात्र 1 वोट, उनकी पत्नी का 2 वोट है। 2 वोट से मोदी नहीं हार सकता।
चुनौती गगन ने लिया है, चुनाव जनता लड़ेगी। जनता हारेगी, गगन कभी नहीं हारेगा, गगन कभी नहीं हारेगा, जनता हारेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खबर कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।